सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। इटली का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं? इटली का टूरिस्ट वीज़ा लेना आसान है या डिफ़िकल्ट है, आज की वीडियो में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वीज़ा के क्या क्या बेनिफिट है, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। इटली का वीज़ा शेंगन वीज़ा होता है। जब भी आप इटली का वीज़ा लेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको शेंगन वीज़ा मिलेगा। शेंगन वीज़ा मिलेगा तो आपके पास एक चांस है कि आप शेंगन वीज़ा लेके आप अदर जो शेंगन स्टेट है यानी 26 अदर कंट्रीज़ है, आप उनमें भी ट्रैवल कर सकते हो। यानी इटली समेत आपको 27 टोटल कंट्रीज़ मिलेंगी जिनमें आप किसी में भी ट्रैवल कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी होती हैं, आपको शेंगन के रूल फॉलो करने होंगे। शेंगन के रूल के अकॉर्डिंग क्या है, यदि आपको वीज़ा दे रही है इटली, तो इटली को ये भी श्योर करना होता है कि आप किसी और कंट्री में जाके तो नहीं रहने वाले। कहीं आप इटली का वीज़ा लेंगे, उसके बाद आप किसी और कंट्री में जाके रुकने के आपके चांस है कि नहीं, क्योंकि उनको अकॉर्डिंग टू शेंगन रूल फॉलो करने होते हैं। उन सब चीज़ों को देख के ही वो वीज़ा इशू करते हैं। इसलिए आपकी जो प्रोफाइल जाती है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपने ट्रैवल प्लान बनाना है वो अकॉर्डिंग टू शेंगन रूल के अकॉर्डिंग बने। यदि वो शेंगन रूल के अकॉर्डिंग बनता है तो आपके वीज़ा के चांस हाई होंगे। यदि वो शेंगन रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपके वीज़ा के चांस बिल्कुल लो हो जाएंगे, आपका रिफ्यूज़ल आ जाएगा। और एक चीज़ और, ये शेंगन जो स्टेट्स हैं इसमें एक चीज़ होती है कि इनको कॉमन रूल होते हैं, कॉमन एम्बेसी फीस होती है, कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इसलिए आपकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो 80 यूरो है, आपको वही पे करनी है। और ये लगभग आप कहें तो हम 7000 के आसपास बनेगी। और जो अपॉइंटमेंट चार्जेस हैं ये अकॉर्डिंग टू कंट्री होते हैं। वीएफएस चार्ज लेता है, वो हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इटली में जो है अप्रॉक्स 500 रुपीज़ हैं जो आपको पे करने हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जिस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट है उस डेट को आपने जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है। जब फाइल सबमिट करेंगे उसमें कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना है, वो शेंगन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको उसमें पूरी डिटेल्स देनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी उसमें देनी है। जब आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में देनी होती है। यदि आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ल है किसी भी शेंगन कंट्री से, आपको उसको मेंशन भी ज़रूर करना है। आप इन चीज़ों को मेंशन करते हो, एक प्रॉपर तरीके से आप अपनी आइटनरी बनाते हो, एक प्रॉपर कवर लेटर लिखते हो जिसमें आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो अपनी प्रोफाइल के बारे में, अपनी आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अपना ट्रैवल पर्पस क्या है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। इन चीज़ों सारे के बारे में जब आप बात करते हो तो आपकी वो चीज़ें एक्सप्लेन सही तरीके से की हुई है तो वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो सकता है आपके पर्पस ऑफ ट्रैवल से। और पर्पस ऑफ ट्रैवल आपका ठीक लगता है वीज़ा ऑफिसर को तो वो आपको वीज़ा इशू कर देगा। तो इस तरीके से आपको सही एक तरीके से फ़ाइल रिप्रेजेंट करनी होती है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपके अब रहेंगे, फ़ोटोज़ रहेगी, आपकी ITR रहेगी प्रीवियस 2 ईयर मिनिमम, और आप 3 ईयर तक लगा सकते हैं। इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है अपने सेविंग की, जहाँ से आप अपना एक्सपेंस दिखा रहे हैं कि आप कहाँ से अपना एक्सपेंस करेंगे इटली में ट्रैवल करने के लिए। और उसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसका बैलेंस सर्टिफिकेट भी साथ में लगाएं। देन आफ्टर आप CA रिपोर्ट लगा सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, पर CA रिपोर्ट तभी लगाएं यदि प्रॉपर्टी आपके नाम है। यदि आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पेरेंट्स के नाम है, तो CA रिपोर्ट ना लगाएं, अवॉइड कर दें, इसके बिना वीज़ा आता है। और इसके बाद रहते हैं आपके इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में जो भी आप काम कर रहे हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। जॉब के डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि आपकी NOC सबसे पहले आएगी, देन आपकी सैलरी स्लिप्स आएंगी, जिस अकाउंट में सैलरी आ रही है उसकी स्टेटमेंट आएगी। और उसके बाद आप अपने जॉब ID प्रूफ लगा सकते हैं। इसके बाद आपके अपॉइंटमेंट लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, उसकी एक कॉपी लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपकी जॉब के होते हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद यदि आप प्रोप्राइटर हैं तो आपका सेविंग करंट अकाउंट की जगह पे लग सकता है। बट आप प्रोप्राइटर नहीं है, पार्टनरशिप में है, तो करंट अकाउंट मैंडेटरी है। आपकी कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो। प्रोप्राइटर में है तो फिर आपका पैन कार्ड आप पर्सनल लग जाएगा, आपके आधार कार्ड की कॉपी लग जाएगी। उसके बाद आपकी जो इनवॉइस बिल हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड वो लगा दें। और बिजनेस की कोई ITR अलग से आप फिल कर रहे हो, पार्टनरशिप में है, तो उसकी कॉपी आप लगा दें। ये आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके बाद यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मर्स को भी वीज़ा मिलता है, ये ध्यान रखें। फार्मर्स को क्या होता है कि आपका जो वीज़ा लगना है वो उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट है उस आपके J फॉर्म जाने हैं,
और आपके फ़र्द की कॉपी जाएगी। फ़र्द आपकी हिंदी में है तो उसको साथ में इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, पंजाबी में है तब भी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना ज़रूरी है। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट करें। और आपके पास एग्रीकल्चर के और भी प्रूफ है, आपने कोई इनवॉइस बिल है, आपने कोई परचेज़ किया था पेस्टिसाइड उसके बिल लगाए, आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो उसके प्रूफ लगा दें। आप अपनी इनकम के ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ लगाने की कोशिश करें। तो ये डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं। उसके बाद आपको एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान, एक एयर टिकट की कॉपी, आपकी होटल बुकिंग्स, उसके बाद आपका एक ट्रैवल प्लान, आइटनरी जिसे बोलते हैं, एक कवर लेटर, ये आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे। और साथ में आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जाता है। ट्रैवल इंश्योरेंस एटलीस्ट 28 डेज़ का लगाएं और मिनिमम जो है वो 30,000 यूरो कवर करता हो आपके जो क्लेम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है और ये डॉक्यूमेंट है तो आपके लिए बड़े इजी हो जाता है वीज़ा लेना। तो ये सब कंप्लीट डॉक्यूमेंट और लगा के आप इटली का वीज़ा बड़े इजीली ले सकते हैं। और यदि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारी हेल्प चाहिए तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना इटली का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।